This month we are going to look at a newer topic for our satsang. और इस महीने हम एक नए विषय पर विचार करेंगे हमारे सत्संग के लिए. Every month we have a topic to look at Lord Shri Jesus Christ. और हर महीने हमारे पास एक विषय होता है तो यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए. This month we will concentrate on the questions Jesus raises. और इस महीने हम यीशु मसीह जो प्रश्न उठाते हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे. While Lord Shri Jesus Christ would conversate with people, He will raise certain questions. और जब यीशु मसीह लोगों से बात करते हैं तो यीशु मसीह कुछ प्रश्नों को उनसे पूछते हैं. We have to remember that God is omniscient. He knows everything. और हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर सब कुछ जानता है. But still, Lord Shri Jesus Christ raises certain questions. किंतु उसके बावजूद भी यीशु मसीह कुछ प्रश्नों को उठाते हैं. And Lord Shri Jesus Christ raises the questions to elicit a response. और यीशु मसीह प्रश्नों को इसलिए पूछते हैं ताकि उसका प्रत्युत्तर मिल सके. We remember Lord Shri Jesus Christ as a small kid, 12 years old. और हम यीशु मसीह को 12 साल के छोटे बालक के रूप में देखते He हैं. went to this temple. और यीशु मसीह मंदिर गए. This is a big temple, lot of crowds around. और बहुत बड़ा मंदिर था और बहुत बड़ी भीड़ आसपास थी. Lord Jesus Christ is very fascinated. और यीशु मसीह बहुत ज्यादा उत्साहित थे. The women's group was probably with one side and the men's group were together. और शायद महिलाओं की सभा एक तरफ हो रही थी और पुरुषों की सभा दूसरी तरफ हो रही थी. Mary must have thought that the kid Jesus might be with Joseph. Joseph thought that the kid Jesus might be with Mary. और शायद मरियम ने सोचा कि बालक यीशु यूसुफ के साथ है और यूसुफ ने सोचा कि शायद बालक यीशु मरियम के साथ है. They found out that hey, Jesus is not around. और दूसरे दिन उन्हें पता चलता है कि यीशु मसीह वहाँ आसपास नहीं है. I can remember I can think of the tension that their parents would have. और मैं इस बात को सोच सकता हूँ कि उनमें कितना तनाव हो गया होगा. I was sitting one day at the temple. और मैं एक दिन मंदिर में बैठा हुआ था. 10 minutes away. 10 मिनट दूर है यहाँ. I got a phone call. और मुझे एक फोन आया. We cannot see David 5 years old. और फोन में कहा गया कि डेविड कहीं नहीं दिखाई दे रहा. I was worried because that babysitter was me. और मुझे चिंता होने लगी क्योंकि जो बेबी सीटर थी वो नहीं थी. I broke all the traffic rules and I reached home in 5 minutes. और मैंने सारे जो रोड के नियम थे उनका उल्लंघन किया और मैं घर पहुंचा. By the time I reached, David was playing outside in the yard, so they found me. और जब तक मैं घर पहुंचा तब तक पता चला कि डेविड बाहर खेल रहा था और उन्हें मिल गया. So the parents of Lord Shri Jesus Christ are very tense. They took another day to come and they are looking around for Lord Shri Jesus Christ. और यीशु मसीह के माता पिता बहुत ज्यादा तनाव में आ गए होंगे और उन्हें एक दिन और लगा वापस लौटने में और यीशु मसीह को ढूंढने में. Finally they find Lord Shri Jesus Christ 12 years old. He is having a big discourse with all the scholars. और जब यीशु मसीह वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि यीशु मसीह वहाँ पर बड़े ज्ञानियों के साथ वहाँ पर धर्मशास्त्र पे वाद विवाद कर रहे हैं बैठ के. And Mary was very angry. और मरियम का बड़ा गुस्सा. Why did you do this to us? और यीशु मसीह से पूछती है कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया. Your father and I have been looking everywhere for you. तुम्हारे पिता और मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ रहे थे. Lord Shri Jesus Christ doesn't give an answer. और यीशु मसीह उसका जवाब नहीं देते हैं. He asks a question. और यीशु मसीह एक प्रश्न पूछते हैं. He asks a question. Why were you searching for me? और यीशु मसीह पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे. It's a good question. और ये अच्छा प्रश्न है. Sometimes we ask the question, where is God? और कई बार हम प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है. And we ask the question as if God is lost somewhere. और हम इस तरह प्रश्न पूछते हैं जैसे परमेश्वर घूम गया हो. God is not lost. परमेश्वर घूमा नहीं है. God knows where He is. परमेश्वर को पता है कि वो We कहाँ have है. been lost.
हम घूम गए हैं And we have walked away so far from God that now we have to ask the question, where is God? और हम परमेश्वर से इतने दूर निकल गए हैं कि हम इस प्रश्न को पूछने लगते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? Lord Jesus Christ says, why were you searching for me? Didn't you know that I have to be at my Father's house? और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे लिए मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या तुम्हें नहीं पता था कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? We have to learn to ask the right question. और हमें सही प्रश्नों को पूछने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। If we don't ask the right question, we might come up with a very good answer which is of no value to nobody. और अगर हम सही प्रश्नों को नहीं पूछते तो हो सकता है कि हम अच्छे उत्तरों को तो पा लें मगर उनका कोई मूल्य नहीं होगा। Maybe if we ask the right questions, there is a possibility that we can get a right answer. और अगर हम सही प्रश्नों को पूछते हैं तो इसकी उम्मीद की जा सकती है कि हम सही उत्तरों को पा सकते हैं। Lord Jesus Christ would sometimes ask a question to himself. और कई बार प्रभु यीशु मसीह अपने आप से प्रश्न पूछते थे। And Lord Jesus Christ uses the method of questions because it is a good method to have a dialogue. और प्रभु यीशु मसीह प्रश्नों को पूछने के द्वारा किसी के साथ वार्तालाप को करने की कोशिश किया करते हैं। Once he asked a question to himself. और एक बार प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप से प्रश्न पूछा। He asked, "What shall I compare the kingdom of God to?" और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि मैं स्वर्ग के राज्य को किसके साथ तुलना करूं? और प्रभु यीशु मसीह ने शायद कुछ क्षण रुक के सोचा। Then he said, "The kingdom of God is like a woman who took a lot of flour and put a very little yeast, and throughout the night it worked through all the dough." और स्वर्ग का राज्य इस तरह है कि एक स्त्री ने थोड़ा सा आटा लिया, उसे गूंदा और उसमें थोड़ा सा खमीर मिलाया और वह खमीर उस आटे में पूरे रात भर में फैल गया। Lord Jesus Christ raises a question. प्रभु मसीह एक प्रश्न को उठाते हैं and he gives the answer to it. और प्रभु मसीह उसका जवाब हमें देते हैं। Lord Jesus Christ is trying to tell that if you want to see the kingdom of God, it works very silently. और प्रभु मसीह इस बात को कहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के राज्य को देखना चाहते हैं तो यह बहुत ही साइलेंट रूप में काम करता है। We have to quieten ourselves and try to observe it intently, and then we can see the silent kingdom of God propagating everywhere. हमें अपने आप को निशब्द करने की आवश्यकता है और उसके बाद देखने की आवश्यकता है और हम देखेंगे कि परमेश्वर का जो निशब्द राज्य है वह सब जगह फैल रहा है। Sometimes we think the more noise that we make, the greater spirituality we have. और कई बार हम सोचते हैं कि हम अगर ज्यादा आवाज करें तो ज्यादा हम आत्मिक हैं। The kingdom of God propagates very silently. और परमेश्वर का राज्य बहुत निशब्द रूप से उसका विस्तार होता है। And it is easy to even ignore it. और यहाँ तक कि उसका अनसुनी की जा सकती है। We might become attracted with all the material world and not even know that the kingdom of God is present among us. और हम सारे भौतिक चीजों से इतना ज्यादा उत्साहित हो सकते हैं कि यह भी भूल सकते हैं कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में उपस्थित है। Lord Jesus Christ is saying that we have a choice to participate in that kingdom. और प्रभु मसीह कहते हैं कि हमारे पास उस राज्य में शामिल होने के लिए ये आमंत्रण है। If we participate in that kingdom, Lord Jesus Christ can make us commissioned officers of that kingdom. और अगर हम प्रभु मसीह के लिए उस राज्य के लिए अपने आप को उपलब्ध कराएं तो प्रभु मसीह हमें उस राज्य में शामिल करने के लिए तैयार हैं। Now when Lord Jesus Christ would hold his discourses, everyone was not very happy. जब प्रभु मसीह अपने वार्तालाप को लोगों के साथ करते थे तो सब लोग खुश नहीं रहते थे। Especially there were religious scholars who did not want him to be around. और जो धार्मिक अगुवे थे वे प्रभु मसीह को आसपास देखना नहीं चाहते थे। So the religious scholars, the Pharisees, they took together Herodians, who were the political party of their time, and that group came to Lord Jesus Christ to ask a question.
और वे सारे जो धार्मिक अगुवा थे और जो हेरोदियन लोग थे वे सब इकट्ठे हुए और वे प्रभु मसीह के पास प्रश्न पूछने आए। These were like these blind people who could see all these material things, but they could not see the kingdom of God. और वे उस तरह के लोग थे जो कि अंधे हों और सारे चीजों को, भौतिक चीजों को तो देखते थे परंतु परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पाते। They could see the political kingdom, but they could not see the kingdom of God. वे राजनीतिक राज्य को तो देख रहे थे किंतु परमेश्वर के राज्य को नहीं देख पा रहे थे। And they wanted to trap Lord Jesus Christ in His words. और वे प्रभु मसीह को उनके शब्दों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे। So they came and talked to Lord Jesus Christ, flattered him a little bit. और उन्होंने आके प्रभु मसीह से बात की और थोड़े बहुत उनको थोड़ी चापलूसी की। You are a very good teacher. उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे शिक्षक हैं। You don't care about men. आप लोगों की परवाह नहीं करते हैं। You just tell the truth. आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं, जो कुछ बोलते हैं। So much. हम आपकी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। We have a question for you. Is it all right to pay taxes to Caesar, this foreign government that is around us? Is it okay to pay taxes to him? और हमारे पास एक प्रश्न है आपके लिए कि क्या ये चुंगी देना सही है जो कि एक विदेशी साम्राज्य को चुंगी दे रहे हैं? Lord Shri Jesus Christ is God Himself who knows the intent of the question. और प्रभु मसीह परमेश्वर स्वयं हैं, तो उन्हें उस प्रश्न के पूछने के पीछे उद्देश्य क्या है वो पता है। And these are the people whom Lord Jesus Christ is expecting that they should know better. और ये वे लोग हैं जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जिनके बारे में प्रभु मसीह उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें ज्यादा मालूम होना चाहिए था। Lord Shri Jesus Christ tells them, "You hypocrites, why are you trying to trap me?" और प्रभु मसीह उनसे कहते हैं कि हे कपटियों, तुम मुझे क्यों अपने शब्दों, मेरे शब्दों में उलझाना चाहते हो? Sometimes Lord Shri Jesus Christ will ask questions that are little harsh. और कई बार प्रभु मसीह से प्रश्न पूछते हैं जो कि थोड़े कड़क हैं। It is all right to ask harsh questions to our own people. और यह सही है कि हम अपने लोगों से कुछ ऐसे प्रश्न पूछें जो कि कड़क हों। These were the own people of Lord Shri Jesus Christ. और ये प्रभु मसीह के अपने लोग थे। And he said, "You hypocrites, और प्रभु मसीह कहते हैं कपटियों, why do you want to trap me? और तुम मुझे क्यों उलझाना चाहते हो? Bring that coin that you pay taxes." और उस सिक्के को मुझ पर मेरे पास ले आओ जिससे तुम चुंगी देते हो। Somebody looked for some change. और कुछ लोगों ने कुछ सिक्के ढूंढना शुरू किया और प्रभु मसीह के पास ले आया। Lord Jesus Christ looked at it in light. और प्रभु मसीह ने रोशनी के सामने उस सिक्के को देखा Ask a question. और प्रभु मसीह एक प्रश्न पूछते हैं। Lord Jesus Christ raises a question. और प्रभु मसीह एक प्रश्न को उठाते हैं। Whose portrait is this? और इस सिक्के पर किसकी तस्वीर है? Whose inscription? किसकी तस्वीर है उसमें? It is Caesar's. और उन्होंने कहा एक कैसर की तस्वीर है। Lord Jesus Christ tells them, "Give to Caesar what belongs to Caesar. Give to God what belongs to God." और प्रभु मसीह उनको जवाब देते हैं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। Lord Shri Jesus Christ raises a very simple question. और प्रभु मसीह बहुत साधारण सा प्रश्न उठाते It's very हैं obvious. और बहुत ही साधारण सा दिखने वाला। But Lord Jesus Christ wants to raise the obvious questions to us. और प्रभु मसीह आज ऐसे साधारण और प्रमुख प्रश्नों को हमारे सामने उठाना चाहते Why हैं। does Lord Shri Jesus Christ wants to ask us the obvious question? और प्रभु मसीह हमें ऐसे प्रश्न क्यों पूछना चाहते हैं? Because we have a tendency to deny the obvious. क्योंकि हमारे पास यह प्रेरणा होती है कि हम उन प्रश्नों को डिनाई कर दें, नकार दें। And God is talking to us again and again and again through various means, and we are just denying it again and again. और परमेश्वर बार बार हमसे उसी तरह के प्रश्नों को पूछ रहा है और हम हर बार नकार दे रहे हैं। And we come to a concept of God that is far from reality. और हम परमेश्वर की ऐसी तस्वीर को अपने दिमाग में बना लेते हैं जो वास्तविकता से बहुत ज्यादा दूर है। Sometimes we might consider an inanimate object as God.
और कई बार हम ऐसी चीजों को जिनमें जान नहीं है उन्हें परमेश्वर के रूप में देखते हैं। But God is a living God. किंतु परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। And the living God is not ready to represent himself through an inanimate object. और जो जीवित परमेश्वर है वो निर्जीव वस्तुओं के द्वारा उसका प्रतिरूपन नहीं किया जा सकता। But we go that route, we are denying the obvious. और जब हम उस रास्ते से जाते हैं तो हम उस जो प्रमुख सत्य है उसे हम नकारते हैं। Lord Jesus Christ doesn't want us to deny the obvious, so he raises very simple, practical questions. और जो प्रमुख सत्य है उसे हम प्रभु मसीह नहीं चाहते कि हम नकार दें, इसलिए प्रभु मसीह बहुत ही साधारण से प्रश्नों को Lord Jesus Christ had 12 disciples. प्रभु मसीह के पास 12 शिष्य थे। And they would be itinerant preachers going around. और वे जगह जगह जाकर प्रचार करते थे। They did not do much fundraising. और वे ज्यादा पैसा नहीं दान नहीं लेते थे। Sometimes they used to be in want also. और कई बार उन्हें जरूरत पड़ती थी। One day, these people who take the tax for the temple, they came to one of the disciples of Lord Jesus Christ called Peter. और जो मंदिर के लिए कर लेते हैं वे लोग पतरस के पास आए। And they asked, you people use the temple premises so much. Does your teacher pay taxes, temple tax? और आप लोग मंदिर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आपके शिक्षक या गुरु मंदिर का कर्जा देते हैं कि नहीं देते हैं? Peter probably did not have any money with him. और पतरस के पास शायद कोई पैसा नहीं था। But he said, our teacher pays the tax. और किंतु उसने कहा कि हमारा गुरु तो देता है, कर्जा देते हैं। He was nervous because he didn't have the money. They asked, okay, give the tax now. What will you say? और उसके पास पैसा नहीं था इसलिए शायद थोड़ा दुविधा में था क्योंकि अगर ये लोग अभी पैसा मांगते तो क्या करते। Anyway, he tried to cut them off and then he came back. और कैसे भी वो उनसे पीछा छुड़ाकर घर आया। As soon as he reached inside the home, Lord Sri Jesus Christ was the first to ask the question. और जैसे ही वो घर पहुंचा तो प्रभु मसीह पहले व्यक्ति थे प्रश्न पूछने के लिए। And Lord Sri Jesus asked Peter a question. Whom do the kings of the earth take taxes from? From their own sons or from others? और प्रभु मसीह ने प्रश्न पूछा कि जो दुनिया के हाकिम हैं वो किन से कर्जा लेते हैं, कर लेते हैं, क्या वे अपने लोगों से लेते हैं या किसी और दूसरों से लेते हैं? Lord Jesus Christ raises that question because that was what was going on in his mind at that time. और प्रभु मसीह इस प्रश्न को उठाते हैं क्योंकि पतरस के दिमाग में यही चीज अभी उठ रही थी। Because obviously the king doesn't take taxes from his son, the prince, he takes from other people. और पतरस ने जवाब दिया कि देखा जाए तो राजा अपने लड़के से कर नहीं लेता, वह दूसरे लोगों से कर लेता है। प्रभु मसीह ने कहा हाँ। That means that the sons are exempt. तो इसका मतलब है कि जो पुत्र हैं वे उससे छूटे हुए हैं। Lord Jesus Christ said, but so that we don't offend them. किंतु हम उन्हें किसी तरह से ठोकर नहीं देना चाहते। You are a fisherman, you go to that lake and throw your line and catch the first fish. और तुम मछली पकड़ने वाले हो, जाकर अपने जाल डालो और पहली मछली जो पकड़ोगे। And whatever first fish comes out, take that and open its mouth. और जो भी पहली मछली आती है उसे पकड़कर उसका मुंह खोलो। And you will find a 4 drachma coin. और उसके अंदर तुम्हें 4 सिक्के मिलेंगे। And these 2 drachma coin tax people, give it to them for your tax and for mine. और 2 सिक्के तुम्हारे कर के लिए और मेरे कर के लिए इन्हें दे देना। Lord Sri Jesus Christ doesn't want to offend anyone. और प्रभु मसीह किसी को भी ठोकर नहीं देना चाहते। Lord Sri Jesus Christ can give us things through unconventional means also. और प्रभु मसीह हमें चीजें ऐसी चीज स्रोत से भी दे सकते हैं जो साध्य नहीं है। Lord Sri Jesus Christ can raise the questions that we are just thinking of, but it has not come to our lips yet.
और प्रभु मसीह ऐसे प्रश्नों को भी उठा सकते हैं जो हम केवल सोच रहे हैं, जो हमारे होठों पर अभी आए नहीं हैं। Lord Jesus Christ is saying that once you are in the kingdom of God, you become children of God. और प्रभु मसीह कहते हैं कि एक बार आप राज्य में, परमेश्वर के राज्य में आ जाते हैं तो आप परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। And while the political kingdoms are important, you can become commissioned officers, princes of that kingdom. और जबकि राजनीतिक राज्य महत्वपूर्ण है, किंतु परमेश्वर के राज्य के आप मुखिया प्रमुख बन सकते हैं। When Lord Jesus Christ would be going around, lot of people would be walking along with him. और जब प्रभु मसीह जाया करते थे तो बहुत से लोग प्रभु मसीह के साथ जाया करते थे। He was in a town called Jericho and he was going out of it. और प्रभु मसीह यरीहो के शहर से बाहर जा रहे थे। And there was a blind beggar. His name was Bartimaeus. और वहाँ पर एक अंधा था जिसका नाम बर्तलम्यू था। And Bartimaeus was sitting on the roadside with his cloth in the front, and people would throw some money in there. और बर्तलम्यू बाहर बैठा हुआ था रोड के किनारे और एक कपड़ा बिछा हुआ था, उसमें लोग सिक्के डालते थे। He would hear the footsteps of the people. और वह लोगों के जाने के आहट को सुन रहा था। And he would beg from people, "Oh, have mercy on this beggar. I cannot see, I cannot work. Please give me some any change that you have." और वह शायद चिल्लाकर बोल रहा था कि इस भिखारी पर दया करो, मैं देख नहीं सकता, इसलिए मुझे कुछ सहायता करो। Some people will have compassion and throw some money. और कुछ लोगों को दया आती है और वे कुछ सिक्के डालते हैं। They take the coins and see how much money is cost. और वह सिक्कों को निकाल के टटोल कर देखता है कि कितने पैसे हैं। Poor guy. और वह गरीब व्यक्ति था। And then he heard lot of footsteps coming. और उसके बाद उसने बहुत से चलने की आहटें सुनी। He thought that today there would be business will be more. और उसने सोचा कि आज तो और भी ज्यादा आमदनी होगी। और उसने पूछा कि भाई साहब क्या हो क्या रहा है, इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं? और कुछ लोगों ने जवाब नहीं दिया। और किसी एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि तुम प्रभु मसीह को, गुरु जी को जानते हो, यहाँ से जाते। और जैसे उसने प्रभु मसीह का नाम सुना वह चिल्लाने लगा। और वह चिल्लाने लगा कि हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। और बहुत तेजी से चिल्ला रहा था। और किसी ने उसको कुछ लोगों ने कहा कि चुप बैठो, भिखारी कहीं का, भिखारी कहीं का, तो बैठ जा। और जितना ज्यादा लोगों ने मना किया उतना ज्यादा वो और ज्यादा चिल्ला रहा था। और प्रभु मसीह ने सोचा कि यहाँ क्या हो रहा है। और शिष्यों ने कहा कि केवल एक भिखारी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रभु मसीह ने कहा कि उसे बुलाओ। और उसने अपने सारे कपड़ों को वहाँ छोड़ा और वह तेजी से कूद कर आया और वह प्रभु मसीह के पास आया। और प्रभु मसीह एक प्रश्न को उस पर पूछते हैं, Do you want me to do for you? और प्रभु मसीह पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? और पूरी जिंदगी भर उसने पैसों के लिए भीख मांगी है। और आज वह इस मनुष्य प्रभु मसीह के सामने खड़ा है। और उसे पता है कि इस व्यक्ति के पास वह अलौकिक शक्ति है जो केवल परमेश्वर के पास है। और उसने कहा, प्रभु मसीह मैं देखना चाहता हूँ। और प्रभु मसीह ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और उसी समय उसकी आंखें खुल गई और वह प्रभु मसीह के पीछे हो लिया। Lord Jesus Christ asked us the question, what do you want me to do for you?
और प्रभु मसीह आज इस प्रश्न को हमसे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? Any desires that you have, you can ask Lord Sri Jesus Christ. He has the ability to give it to you. और जो कुछ भी आपके पास चाहत है उसे आप प्रभु मसीह से मांग सकते हैं और प्रभु मसीह के पास सामर्थ्य देने की। We have seen Lord Sri Jesus Christ asking his parents and eliciting them to ask the right question. और प्रभु मसीह इस बात के लिए उत्साहित करते हैं कि सही प्रश्न पूछकर सही जवाब को प्राप्त करें। Lord Sri Jesus Christ would sometimes ask questions to himself. और कई बार प्रभु मसीह खुद अपने आप से प्रश्न पूछते हैं। Lord Sri Jesus Christ would ask questions to his enemies who doesn't want him. और कई बार प्रभु मसीह अपने दुश्मनों से प्रश्न पूछते हैं। And Lord Sri Jesus Christ asked the questions from his disciples who are very close to him. और प्रभु मसीह कई बार अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते हैं जो बहुत नजदीकी हैं। Lord Jesus Christ asked the question to the general public like that of the blind beggar. और कई बार प्रभु मसीह सादे लोगों से प्रश्न पूछते हैं जैसे कि उस भिखारी से प्रश्न पूछा। We remember Lord Sri Jesus Christ on the cross. और हम प्रभु मसीह को क्रूस पर देखते हैं। 9 o'clock he was put on the cross. और 9 बजे प्रभु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। It was a very painful kind of slow death. और ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और बहुत ही धीमी मृत्यु है। From 12 o'clock in the afternoon, when it should be bright noon, it has been dark from 12 o'clock to 3 o'clock. और 12 से लेकर 3 तक जबकि बहुत ज्यादा रोशनी होनी चाहिए उस समय अंधकार छाया हुआ था। Lord Sri Jesus Christ has been on the cross for about 6 hours now. और प्रभु मसीह करीब 6 घंटे क्रूस पर थे। And Lord Sri Jesus Christ cries with a loud voice so that everyone who is around can hear. और प्रभु मसीह बड़े शब्दों से पुकार कर कह रहे थे ताकि सारे लोग जो आसपास हैं सुन सकें। And he raises the question to God, the Father. और प्रभु मसीह परमेश्वर से इस प्रश्न को उठाते हैं। God is 3 persons which constitute one God. और परमेश्वर 3 व्यक्ति हैं जो मिलकर एक परमेश्वर बनाते हैं। There is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. और परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पुत्र है और परमेश्वर पवित्र आत्मा है। So the eternal Son from the cross is asking the eternal Father in heaven a question. और जो अनंतकालीन पुत्र क्रूस पर से अनंतकालीन पिता से इस प्रश्न को पूछ रहा है। And Lord Sri Jesus Christ asked that question in a very loud crying voice. और प्रभु मसीह इस प्रश्न को बहुत ही ज्यादा तेज आवाज में चिल्लाकर पूछ रहे हैं। Lord Sri Jesus Christ asked, my God, why have you forsaken me? Question. और प्रभु मसीह इस बात को पूछ रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And there is a question. और वह प्रश्न चिन्ह है। You don't hear an answer. हमें कोई जवाब नहीं सुनाई देता। You don't hear an answer because God is not supposed to answer. हमें इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलता क्योंकि परमेश्वर को उस प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं है। Who is supposed to ask that? Who is supposed to answer that question? उस प्रश्न का जवाब किसे देने की जरूरत है? That question has to be answered by us individually. और उस प्रश्न को हम में से हर एक व्यक्ति को पूछने की जवाब देने की जरूरत है। When we look at ourselves, we are lost in our sinful state. जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने पापों में मरे हुए हैं। And we can look at Lord Sri Jesus Christ on the cross suffering on behalf of us for our sins. और जब हम प्रभु मसीह को उस क्रूस पर देखते हैं तो प्रभु मसीह को उस क्रूस पर हमारे लिए दुख उठाते हुए देखते हैं। And from that cross, that question still rings. और उस क्रूस पे से प्रश्न अभी भी उठ रहा है। My God, why have you forsaken me? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And we have to give the answer that, Lord Jesus, it was because of my sins that you had to suffer on the cross and die. और हमें इस प्रश्न का जवाब देने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पाप के लिए आपको उस क्रूस पर उस रिजेक्शन को देखना पड़ा। Lord Sri Jesus Christ raises a question.
प्रभु मसीह एक प्रश्न को उठाते हैं and Lord Shri Jesus Christ is expecting an answer from each one. और प्रभु मसीह हम में से हर एक के पास से उसके जवाब को देख रहे हैं। We come at the feet of Lord Shri Jesus Christ. अगर हम प्रभु मसीह के चरणों पर आ जाते हैं, We tell Lord Shri Jesus Christ, I have done everything to remove the bad things, the errors, the sins in my life. और मैंने सब कुछ कोशिश की है कि मैं अपनी जिंदगी में से पापों को, गलत चीजों को हटा सकूं। For some time I succeed, but most of the time, every time, I'm a failure. और कुछ समय तो मैं सफल होता हूं, किंतु अधिकतर समय मैं असफल होता हूं। My sins are just increasing and increasing, it is never decreasing. और मेरे पाप हमेशा बढ़ते बढ़ते और बढ़ते जाते हैं, वे कम नहीं होते। Only you can take away my sins. केवल आप मेरे पापों को ले जा सकते हैं। Because of me you were rejected. और मेरे कारण आपका तिरस्कार हुआ। Because of me you suffered on the cross and died. मेरे कारण आप क्रूस पर आपने दुख उठाया और आप मरे। I want to take all my sins and put it on. मैं अपने सारे पापों को आपके ऊपर डाल देना चाहता हूँ। You have the ability to take up all my sins and annihilate it completely. और आपके पास ये क्षमता है कि मेरे सारे पापों को अपने ऊपर ले लें और उन्हें पूरी रीति से नाश कर दें। Then I can be free from sin, from all my past, present and future. और तब मैं सारे अपने पुराने और अभी के और आगे के पापों से मुक्त हो सकता हूँ। As soon as we have that conversation with Lord Shri Jesus Christ, we enter into the kingdom of God. और जैसे ही हम प्रभु मसीह के साथ इस वार्तालाप को करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य में शामिल होते हैं। And we become the children of God forever. और हम परमेश्वर के पुत्र या पुत्री बन जाते हैं हमेशा के लिए।